हेलो बच्चा पार्टी। तो उम्मीद है मुझे एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारी समाधान सीरीज में वेक्टर के इक्वल वेक्टर्स टॉपिक पर। इससे पीछे के जो वेक्टर्स है, डायरेक्शन रेशो आपने सीख लिया है, वो बहुत जरूरी था। तो अगर आपने डायरेक्शन रेशो सीख लिया है तो आप इक्वल वेक्टर को यूं चुटकी बजा के सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा, मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा और आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए, तो ये क्या है? इक्वल वेक्टर। और इक्वल वेक्टर में पहला क्वेश्चन आपके सम्मुख प्रस्तुत है, ये रहा। करें, कैसे करें? मैंने कहा सुनो, इन्होंने क्या कहा, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 b1 और c1। यानी कि a1 b2 और a3 इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो हमने क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, गिवन मसाले को लिख लें। गिवन मसाला क्या है? एक ए वेक्टर गिवन है, दैट इज a1i 3j प्लस a3k, और एक बी वेक्टर गिवन है, दैट इज व्हाट 2i प्लस b2j और k। ये ऐसे हो गया, ठीक। उन्होंने एक बात और कही कि जो ए वेक्टर है वो बराबर है बी वेक्टर के, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a1i प्लस 3j प्लस a3k मस्ट बी इक्वल टू व्हाट दिस 2i प्लस b2j और k इसके बराबर है। क्या करना चाहिए मुझे? मैंने कहा छोटा सा काम, कंपोनेंट टू कंपोनेंट, इस वाले से इसकी वैल्यू बतानी। इसका मतलब a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। समझ गए बात को? अच्छा, इस वाले से इसकी वैल्यू, इसका मतलब कितनी आ गई? b2 बराबर आ गया 3। और आखिरी वैल्यू जो मुझे बतानी है वो क्या होने वाली है? लुक एट द बोर्ड। आखिरी वैल्यू इस वाले से इस वाले की वैल्यू, तो वहां तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब a3 इक्वल टू हो गया 1। तो हमने तीनों की तीनों वैल्यू निकालनी इक्वल रखकर। ऐसा कैसे होता है? टू वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल के फंडे से हम इसको कंपेयर करते हैं और सॉल्व करते हैं और बात खत्म हो जाती है। समझ गए? चलो, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा, इसमें करना है हमें, क्या रहा है? ए वेक्टर बराबर क्या है? ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के, अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो आपको मैग्नीट्यूड नहीं मालूम, मैं इस टॉपिक को कराऊंगा, बट स्टिल मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड फिर भी निकाल दे रहा हूं। क्या कह रहा हूं? इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इज ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। सबसे पहले हमें यही चेक करना है। तो मैंने चेक किया, ए वेक्टर को चेक किया। ए वेक्टर क्या है मेरा? 3i प्लस 2j प्लस 0k। मैंने बी वेक्टर को चेक किया, बी वेक्टर क्या है? 2i प्लस 3j। साफ साफ तौर पर देख सकते हो, यहां पे दूसरा नहीं है, यानी के वाला नहीं है। साफ साफ देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी बराबर नहीं है, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी भी बराबर नहीं है। तो देयरफॉर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, यानी दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया। अगर मुझे पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर करना होता, यानी कि इसका भी आंसर करना होता, तो कैसे करते हैं मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं, आगे मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसका स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा? 9। इसका स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा? 4। तो ये आ गया √13। बी वेक्टर लीजिए, बी वेक्टर में भी सेम काम कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए 4, इसका कितनी लीजिए 9, ये क्या आ गया? √13। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड बराबर है इसके मैग्नीट्यूड के। ये बात तो यहां पर क्लियर हो गई, ठीक है? मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इस पे यस लिख दिया और इस पे हमने नो लिख दिया। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। तो यहां पर हमने एक और अनोखी सी चीज सीखी, मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन, जिसको मैं आगे पढ़ाने वाला हूं अलग से टॉपिक में, जहां आप डिटेल में समझ पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, यहां इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके मुझे एक्स वाई जेड को प्लस करना है। तो सबसे पहले गिवन मसाला लेते हैं। गिवन क्या कहता है? गिवन मसाला ये कहता है कि ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ये क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। इसका मतलब एक्स आई प्लस 2j माइनस जेड के इज इक्वल टू 3i माइनस वाई जे प्लस के। ऐसे इक्वल है। तो अगर ऐसे इक्वल है तो मैंने इसका कंपैरिजन कर डाला। कंपैरिजन किया तो क्या हो गया? x बराबर 3 हो गया, माइनस वाई बराबर 2 हो गया,
और माइनस जेड बराबर 1 हो गया। फाइनली सॉल्व किया तो y इक्वल टू -2 आ गया और z इक्वल टू -1 आ गया। ऐसे मामला हो गया यहां पर। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड पता करो क्या होगा। मैंने कहा ले इतनी सी बात, z पता करना है, कर देते हैं, ये भी बता ही देता हूं मैं आपको। तो क्या होगा भाई साहब, x की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू -2, इसकी वैल्यू -1, आंसर कितना आ गया 0। कर दिया ना आपने, बस ऐसे ही करना था। आप अगर ऐसे ही क्वेश्चन करते जाओगे तो फिर बचेगा क्या, सारे टॉपिक ऐसे ही खत्म होते जाएंगे। अगला टॉपिक देखो आप यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, यानी अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब मैग्नीट्यूड कैसे निकालें किसी भी वेक्टर का। तैयार है उसके लिए? तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स।